अभी जो आज खबर आई है, गुलाम हुसैन आपके हैं मोहसिनी साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, यानी ईरानी, यूँ समझिए कि जो सेटअप है उनके इक़्तिदार का, ये वहाँ के हेड ऑफ़ द जुडिशरी हैं, यानी चीफ जस्टिस हैं आपके ईरान के। उन्होंने ये कहा है, ये आज की खबर है कि इसको अमेरिका को और ईरान, इसको इज़राइल को, अमेरिका और इज़राइल को जो उन्होंने जंगी जुराइम किए हैं उसकी सज़ा मिलनी चाहिए जी। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि तदफीन के दौरान जो बातें सामने आई कि हम बदला लेंगे, उसके बाद ये एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। इसका मतलब ये है कि जंग अगर ख़त्म भी हो गई फिर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस धमकी को, जो कत्ल की धमकी मिली है सदर ट्रंप को, सदर ट्रंप ने निहायत संजीदगी से लिया है। ये आपको मैं तीसरी डेवलपमेंट बता रहा हूँ, जो कि पिछले तमाम, अगर आप 28 फरवरी से अभी तक देखें तो वो जो धमकियाँ थी, वो जो मुज़ाकरात थे, वो जो MOU था, वो जो फलानी फलानी शिक थी, उस पर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसमें ये इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप ने इस अपने कत्ल की धमकी को बहुत संजीदगी से लिया है, और उन्होंने इस हद तक संजीदगी से लिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे असैसिनेट किया गया, अगर मुझे कत्ल किया गया, तो मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने बोला है, यानी एक तरह से वसीयत कर दी है कि अगर मुझे कत्ल किया जाता है तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। अच्छा, अब इस सूरत हाल जो आपकी जंग की है उसको अगर आप सम अप करेंगे, नंबर 1, जंग बंद नहीं हुई, जंग बंद कभी हुई ही नहीं थी। नंबर 2, अबनाए हुर्मुज़ पे जो है वो हालात वैसे के वैसे ही हैं, कशीदा हैं, और उस पे ईरान अपने कंट्रोल को किसी लिहाज से, किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता, और अमेरिका जो है वो मुसिर है कि वहाँ पे जो है वो यानी खुलेआम होनी चाहिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा ये है कि वो जो MOU साइन हुआ था, जो कि पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया और ये सारे लोगों ने, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो लीड ली थी, और ये एक बहुत बड़ा मार्कतुल आरा MOU सामने आया था, उसमें भी किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो रही। इसका मतलब है कि चीज़ें स्टैंड स्टिल पे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। अब अगर आप आखिरी बात इस वक्त की मुझसे सुनेंगी तो वो ये होगी कि अभी तक दोनों में से किसी ने ब्लिंक नहीं किया। ना ईरान हटा है अपनी उस स्टैंड पोजीशन से, स्टैंड पॉइंट से, ना ही अमेरिका हटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये किया है कि दुनिया तैयार रहे एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए, एक लंबे अरसे की वॉर के लिए, जो कि आपकी समंदर की लहरों की तरह से होगी। कभी यानी आपका नशेब आएगा, कभी आपका फराज आएगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। दरी असना जो नुकसान हो रहा है दुनिया का, ख़ासतौर पे इकोनॉमी का, उस पे यानी करना पड़ेगा, यानी दुनिया को थोड़ा सा फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम अब यही देखते रहेंगे कि अब आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई है, अब खुल गई है, अब ईरान ने ये धमकी का जवाब दिया है, अब अमेरिका ने जो है वो ये वाली धमकी दी है, तो क्या जो बाकी की पावरफुल आपके मुल्क हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, आपका पूरा वेस्टर्न यूरोप है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, ये लोग क्यों खामोश हैं? ये लोग क्यों नहीं इस वक्त बात करते कि जी ये किसी एक यानी जगह पे पहुंचाएं इस जंग को? ठीक है, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? तो हमारी असेसमेंट ये कहती है कि अमेरिका के सामने बोलना ज़रा मुश्किल है, ख़ासतौर पे वेस्टर्न पावर्स का। अब जबकि नेटो में जाके उन्होंने ये कह दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो इसमें से नहीं निकल रहे, इसका मतलब ये है कि उनकी वहाँ पोजीशन भी रहेगी कायम। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, आने वाले जो दिन हैं, आइंदा आने वाले जो हफ्ते हैं, उसमें इसी तरह से ये चलता रहेगा। धमकियाँ मिलेंगी, जवाब मिलेंगे, और ये जो 1000 मिसाइल जो हैं, जो निशाना बांध के खड़े हैं, कोई बईद नहीं है कि इसका कोई ऐसी चीज हो जाए कि इसको करना पड़े। एक खुशी की खबर पे बात खत्म करता हूँ, खुशी की बात पे ख़त्म करता हूँ, और वो ये है कि अगर तो एटॉमिक जो वो है आपके यहाँ हथियार इस्तेमाल होने होते तो हो चुके होते। अगर तो ईरान पे मुकम्मल तौर पे कोई ऑन ग्राउंड कोई बात करनी होती, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात होती, तो हो चुकी होती।
अगर ईरान के खर्ग आइलैंड को और उसके तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को करना होता तो वो कर चुके होते। ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हालात ऐसे ही चलेंगे, हालात ऐसे ही चलेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, अगर ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा, अपना हॉर्मोज़ कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है,